बहुत कम मिलते हैं, यू नो, एंड जब ये लेजेंड वर्ड यूज होता है ना, भारत में तो बहुत लूजली यूज करते हैं, बट देयर इज वन जेंटलमैन यार, बचपन से इनकी, मैं इतने, बाकी जो इनका जो डांस और इनकी जो परफॉर्मेंस थी और जो स्क्रीन को पकड़ना, लोग बोलते थे प्रेजेंस। गणेश आचार्य जी नमस्कार सर, मास्टर जी थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। लेकिन बात बिल्कुल सही है, हम लोग लेजेंड वर्ड इंडिया में बहुत इजीली यूज कर जाते हैं, और कैसे कैसे यंग जनरेशन जैसे बड़ा होते जाता है, उनके लिए जो लेजेंडरी रहा है स्पोर्ट्स में और फिल्मों में, वो चेंज होते रहता है। बट यू ट्रूली आर अ लेजेंड। जिस तरह आपने डांस को ट्रांसफॉर्म किया, कितने सारे लोगों को दिखाया, इट वॉज नेवर अबाउट कि क्या 1 2 3 4 आप सही कर पा रहे हो कि नहीं, एक्सप्रेशंस, इमोशंस। आज एक नया अवतार भी देखेंगे, इसकी तो डिस्कशन करेंगे, लेकिन कैसा लगता है सर, आप यू हैव सर्वाइव्ड द चेंजेस, जो अलग अलग चेंजेस रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डांस, इन फॉर्म ऑफ ऑडियंस, जिस तरह नए म्यूजिक चेंज नहीं हुआ है, बट लोगों का यूटिलाइजेशन, लोगों के एक्सप्रेशन चेंज हुई है, कैसे हैंडल किया आपने? देखिए, इसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ज़रूरी है कि आपको गुरु शब्द निकालना पड़ेगा अपने पास से। आपको एक अच्छा स्टूडेंट रहना पड़ेगा, एक अच्छा शिष्य रहना पड़ेगा। जब आप अच्छा शिष्य रहते हो, अच्छे स्टूडेंट रहते हो, गुड लर्नर रहते हो, तो आप कभी भी ज़िंदगी में पीछे नहीं रह सकते। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट मेरी लाइफ में मेरे लिए रहा कि मैं हमेशा अपने आप को अपग्रेड और स्टूडेंट बनाते चला। जो जो चीज़ नई नई आई उसको एडॉप्ट किया, उससे कुछ सीखा, और जो मुझे आता है वो मैंने दुनिया को वापस दिया। तो यही मेरा बेसिकली इतने सालों का ये मंत्र है कि डर नहीं सीखते लगता रहो। कई बार? मुझे लगता है कि बदलाव से ना लोग बड़ा डर जाते हैं, क्योंकि क्या लगता है उनको, उनकी एक कंफर्ट जोन आ जाती है। हाँ। उस कंफर्ट जोन में ठीक है उनकी फैन फॉलोइंग होती है, स्पेशली जो स्टार्स होते हैं। हाँ। और आप मतलब जो 2 4 ही तो नाम थे जो डांस के बड़े स्टार्स थे भारत के, सबने आपको फॉलो किया, सबने ये सीखा, और उसके बाद क्या होता है, आप देखते हो कि अब ये डांस रियलिटी शोज के जरिए इतने सारे बड़े कलाकार निकल आए, अच्छे कलाकार निकल आए। तो कैसे अपने आप को अपग्रेड कर पाते हैं, कैसे अपने आप को आगे रख पाते हैं? क्या आप YouTube का सहारा लेते हो? आपके रील्स देख देख कर मैं पागल हो जाता हूँ कि आई लव इट, किस तरह अमेजिंग लोग आ जाते हैं, यू आर, दैट इज हाउ यू आर कीपिंग अप टू डेट। लेकिन कैसे हो पाता है सर? नहीं, देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी है। मुझे जो भगवान ने दिया है उसको आप गॉड गिफ्ट बोल सकते हो, जो मेरे पास है मैं उसको कभी खोता नहीं हूँ, मैं उसको ज़िंदा रखता हूँ अपने अंदर। लेकिन जो सामने वाले नई नई चीज़ें सीख के आते हैं उसको अडॉप्ट करता हूँ, और मेरे गॉड गिफ्ट और दोनों को मिक्स करके मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ। क्योंकि जो मुझे मिला है वो मैं तो खो ही नहीं सकता कभी भी ज़िंदगी में, वो मैं इसको ज़िंदा रखना है। जिस वक्त मैंने अपना खो दिया और लोगों का लिया, उस दिन तो मैं रहूँगा ही नहीं मैं। बट आप परफेक्ट एग्जांपल हो कि हाउ टू वर्क ऑन इंडियन ऑडियंसेस। हाँ। क्योंकि क्या होता है ना, एक समय ऐसा आता था जब बड़े स्टार थे, वो डांस बड़ा अच्छा करते थे, लेकिन एक्सप्रेशन में मार खा जाते थे। ऐसा लगता था जैसे एरोबिक्स हो रहा है, जैसे यार जिम हो रहा है। आपके साथ ऐसे नहीं लगता? दो ऐसे मुझे लोग लगते हैं कि गोविंदा सर और आपको देखकर ऐसा लगता है कि इट्स टू इजी फॉर यू, टू इजी, ऐसे चल रहा है यार, हल्का से इस देहाती डिस्को जिसकी आज चर्चा करेंगे। इट्स अमेजिंग। डांस क्या एक्चुअली इतना इजी है आपके लिए, या फिर ये इजी दिख जाता है हमें? नहीं, आपको जो इजी दिखता है वो इजी नहीं है, वो सबसे ज़्यादा टफ है। क्योंकि एक्सप्रेशंस को, शब्दों को लाना, उसके एक्सप्रेशन, उसके हाव भाव को वहाँ प्रेजेंट करना बहुत टफ है। जो मतलब अब बेसिकली हम भी हर पल सीखते ही है, हर चीज़ में करते ही है। मैं आज भी कहता हूँ कि गोविंदा जैसा डांसर और नंबर 1 एक्टर है नहीं, क्योंकि वो उनके पास है। वो इजीली किस तरह से वो पिक करते हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखी है लाइफ में। और अगर ये चीज़ मेरे पास है और मैं इस चीज़ को अगर दुनिया तक फैलाता हूँ, तो मैं हाँ बोलता हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, इंडियन हूँ, उसका मुझे बहुत प्राउड है। और मैं अपने कल्चर को, अपना जो सीखा है उसको पहले प्रोत्साहन दूंगा, उसको पहले बढ़ाऊंगा। लोगों की चीज़ है वो सीखूंगा, बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। आज भी आप रील देखते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो कभी मैं हाउस करता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, कभी लॉकिंग, कभी ब्रेक करता हूँ, कभी कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि हो क्या है, क्या उसके अंदर। जब जानता हूँ तो समझता हूँ, तो पेश करता हूँ। और जो मेरे पास है वो जानने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मेरे कन कन में भरा हुआ, मेरे नस नस में, मेरे खून खून में भरा हुआ, वो तो मैं छोड़ता ही नहीं। और वो है हिंदुस्तानी कला। बट आपकी जो डांस है सर, वो फैक्ट्री प्रोडक्शन ही लगती है। ऐसा होता है जैसे सेम आप कभी जिम में आओ, बम 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 सब सेम।
बीच में एक ऐसे कलाकार निकल आते हैं, दैट्स द ब्यूटी। तभी आज गणेश आचार्य साहब हैं जहाँ पे हैं। लेकिन ये स्टोरी, ये कहानी देहाती डिस्को की, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी कि किस तरह आपने डांस को अलाइव रखना है, लेकिन इसके लिए भी फाइट करना पड़ता है। जैसे आप अपने मदरलैंड के लिए फाइट करते हो, आप अपने पैशन के लिए फाइट करते हो, वैसे ये भी अपनी कला के लिए फाइट कर रहे हैं इसमें। करेक्ट। ये जो स्टोरी है, जो बहुत जो मैं पढ़ रहा था कि ये आप ही के माइंड से निकली है। हाँ जी, हाँ जी। और इस तरह चूज करना, अगर ट्रेलर में देखकर किस तरह उस बच्चे की कास्टिंग भी हुई आपके साथ हाँ। में, वो मैच कर रहा है आपके साथ स्टेप्स, आपने कितना काम किया होगा उसके ऊपर, ये सब कहानी बताए सर। देखिए ये फिल्म बेसिकली इस फिल्म के जो डायरेक्टर है मनोज शर्मा, वो मेरे पास आए थे एक फिल्म को लेके एक्टिंग करने के लिए। और मैंने ABCD में फर्स्ट एक्टिंग की थी, उसके बाद मैंने कई फिल्में की नहीं, क्योंकि एक्टिंग ये मेरा जॉब नहीं है। मेरा जॉब है कोरियोग्राफी, जो मेरी आत्मा है, मैं उसको ज़्यादा प्यार करता हूँ और कंटिन्यू कर रहा हूँ। कई फिल्में मैं अभी तक की है इसमें। तो बोला कि एक्टिंग करनी है एक फिल्म में, बोला नहीं करनी है मुझे, मैं नहीं कर सकता मनोज, प्लीज़ समझ। नहीं। बोला अच्छा तुझे करनी, तो मेरे पास एक सब्जेक्ट है, इसका नाम है देहाती डिस्को, और वो कल्चर से जुड़ी हुई है। और मेरे जहन में ये है कि मैं आजकल जो देख रहा हूँ कि बाहर के कल्चर को बहुत ज़्यादा मान दिया जाता है। छोटे रियलिटी शोज़ देखता हूँ, वहाँ पे बॉलीवुड के गाने पे लॉकिंग, पॉपिंग, हिप हॉप, हाउस, ये सब कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तानी डांस को इन लोग इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते। तो मेरे पास एक थॉट है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया आपका जो भी डांस है, जो भी फॉर्म है, मैं उसको सीखता हूँ, उसको मानता हूँ, उसको झुक के नमन करता हूँ। लेकिन अगर इसको आप घमंड में ले रहे हो मेरे सामने, मतलब बोल रहे ये हमने ये किया, हमने वो किया, तो मैं बोलूँगा नहीं भैया, मेरे पास मेरी हिंदुस्तानी कला बहुत अच्छी है। उसमें भिन्न भिन्न कला तरह के फॉर्म्स है। क्लासिकल में कथकली है, भरतनाट्यम में कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, इंडियन फोक में पंजाबी है, लावनी है, गरबा है, नासिक ढोल है। मैं उस पर बहुत घमंड करता हूँ। ये थॉट पे मुझे फिल्म बनानी, और वो बहुत उसको पसंद आई। उन्होंने फटाक से कमल किशोर मिश्रा के प्रोड्यूसर, उनको फ़ोन लगा कि करना है, वो भी रेडी हो गए। फिर कास्टिंग की बात आई, तो मैं बोला इसमें बाप बेटे की कहानी है। क्योंकि बाप बेटी की कहानी इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं वो कोरियोग्राफर बने, लेकिन मैं 10 साल का था, उनकी डेथ हो गई, गुजर गए। तो उनका सपना लेके मैं निकला बाहर। तो इसे ही एक सपने की कहानी है कि मेरा बेटा, जो मैं डांस करना चाहता हूँ, मेरे बाप ने मुझे रोका, लेकिन मेरा बेटे के अंदर है, तो मैंने उसको कैसे बढ़ाया और कैसे उसकी चैलेंज को मैंने अपनाया। तो एक पिताजी का कैरेक्टर था। तो मनोज ने बोला आप कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ करने के लिए, लेकिन उसमें एक्शन भी है, ड्रामा भी है, इमोशन भी है। बोला मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ, लेकिन सर मैं वो तो कोशिश हलवा, करूँ। वो आपका कोशिश ऐसे ही, मतलब जिन्होंने सिखाया है हाउ टू लुक इन फ्रंट ऑफ कैमरा टू एवरी सिंगल एक्टर जो बॉलीवुड में है, वो तो बहुत इजी। स्क्रीन प्रेजेंस सर आपकी धांसू है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये नहीं कि एग्जाम में चले के सारे सब 100 मार्क्स, अरे यार मैंने तो कुछ नहीं किया सर, ऐसा नहीं है। नहीं, वो सक्षम जो मेरे फिल्म में मास्टर he's सक्षम, too good. वो बाप है मेरा। अब वो उसको जब मैंने कास्ट किया, सुपर डांसर 3 सेशन में था, और हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को कास्ट किया, बहुत सब ध्यान दिया। लॉकडाउन में था बेसिकली, हम लोग जूम कॉल पे, और जैसे लॉकडाउन कम हुआ तो मैंने उसको बुलाया। हमने उसको एक झलक देखी, बोला ये है मिनी गणेश, ये बचपन का गणेश आचार्य, ये जो था वो करेक्ट है। और उसके बाद जब वो एक्टर निकला, अच्छा, मतलब ये गणेश आचार्य नहीं, गणेश आचार्य का बाप है। ये हम लोग का बाप है। और उतना ही इनोसेंट और अच्छा है सक्षम, बहुत प्यारा है। फिल्म का मेन हीरो वही है, बच्चा ही है। और बस वहाँ से ये फिल्म की ये रिस्क नहीं हो जाता कई बार? एक तो कोई और फिल्म आपके पास लेके आया, आपका एक थॉट है, थोड़ा डर नहीं लगता है क्या? मैं जानता हूँ कि आपके कला को आपने सिखाया भी है और फिर रिप्रेजेंट एक्टर के थ्रू करवाया इतने सालों से, तो उधर भी थोड़ा सा रहता है कि भाई मेरी बेबी को तुम अच्छी तरह दिखाना है। लेकिन यहाँ तो लड़के के ऊपर इतना नहीं, बहुत 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 मुश्किल जॉब था ये। क्योंकि उसमें कहानी मेरी थी, हम दोनों मिलके की थी, फिर उसमें कास्ट करेक्ट करना था, फिर एक मुझे प्ले करना था कि आज भी गांव खेड़ों में कई जगह लोग अपने बच्चों को सिखाते पढ़ाते, कोई दूध बेच के करता है, कोई खेत काट के करता है, कोई चाय पिला के करता है, तो वो आज भी है और उनके बच्चे टैलेंटेड है बहुत आगे जाके। तो वो सब थॉट को लेते हुए फिल्म हम लोगों ने लखनऊ यूपी बेस में रखी। जी। और जहाँ पे बेसिकली लखनऊ के एक छोटे से शिवपुर में जो अवधी भाषा चलती है उसके ऊपर में वो सीखना भी मुश्किल था, लेकिन की मेहनत जितना हो सके, क्योंकि मैं फिल्म मेरे बहुत दिल के करीब थी, देहाती डिस्को। और जब बात बहुत से जन ने सवाल भी पूछा कि देहाती डिस्को थोड़ी सी वैसी लगती है, बोला नहीं, आपको पता ही नहीं देहाती डिस्को का मतलब क्या है। देहाती मतलब विलेज होता है, लेकिन विलेज के अंदर अगर देहाती के 2 शब्द अलग कर दो,
देहाती का देह, देह मतलब शरीर, और शरीर में बसी हुई आत्मा जी। वो बहुत बड़ी है, इसलिए वो देहाती है। और डिस्को मतलब बाहर का कल्चर, तो हम दोनों को मिक्स करते हुए देहाती डिस्को, और इसमें बिगिनिंग टैग भी हमने लगाई इंग्लिश वाले किसको, हमें देहाती डिस्को, हम सब जानते हैं कि क्या करना है। तो उसके ऊपर पूरी बच्चे के साथ हम लोग बैठ के बहुत ही उस पर मेहनत की। 5-6 महीना हम लोगों ने इसके ऊपर वर्कशॉप किया। अच्छा। हाँ, डांस के ऊपर मेहनत की, परफॉर्मेंस के ऊपर मेहनत की, कास्टिंग में फिर मैंने छोटे ब्रदर में रवि किशन को लिया, मेरे फादर के रोल में मनोज जोशी को लिया, फिर राजेश शर्मा को, जो उसका बेटा जो अमेरिका लंदन से जो बड़े बड़े ट्रॉफी जीत के आया, साहिल खान, उन लोग को लिया। बेसिकली है फादर सन की कहानी। एक फादर जो अपने बेटे के सपने पूरा करना चाहता है, जिस बेटे में बहुत घमंड है और उसको भी घमंड है, और एक फादर है जो अपने बेटे को दबाना चाहता है, और एक फादर है जो अपने बेटे को बढ़ाना चाहता है। तो बाप बेटे की पूरी कहानी मिलके इमोशंस है, और इसमें बहुत अच्छी केमिस्ट्री मेरी और सक्षम की, हम लोगों ने किस तरह से उसको पेश करने की कोशिश की, यही देहाती डिस्को। और इसमें बेसिकली मुद्दा यही है, एक छोटा सा मैसेज है कि हमारे देश के कल्चर को, हमारे देश हिंदुस्तान के कल्चर को, जो पुराने ज़माने की डांस फॉर्म है, उसको कहीं ना कहीं लोग भूलते जा रहे हैं। हमें उसको वापस लाना चाहता हूँ। देखिए हमारे इधर आप कितना भी सुन लीजिए, ट्रांस सुन लीजिए, क्रम्पिंग सुन लीजिए, हिप हॉप, उसका म्यूज़िक सुन लीजिए, लेकिन जब पंजाबी के ढोल बजते हैं ना तो अच्छे यस, बिल्कुल। बस अगर मृदंग और बजता है, सबसे कम एक्चुअली भंगड़ा आता है लोगों को हाँ, सर, वही सबसे कम, बाकी सब तो ऐसे ऐसे हिल लेते हैं, ये नहीं हिलता। नहीं, जैसे फिर मृदंग बजते हैं, और 2 मृदंग बजेंगे तो अच्छे अच्छे लोग पीछे हो जाएंगे। डांडिया गरबा में बजता ढन डाड़ा टांग, तो वो है। फिर लावनी की, ढोल की, इसमें इतना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है, वो मैं इस फिल्म के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। है इसमें कोई भी फॉर्म नहीं, इसमें है पूरा गणेश आचार्य का देहाती स्टाइल, जो गणेश आचार्य कई सालों से करते आ रहा है, और आप उसको प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। बट आई एम सुपर जेलस। जब भी जिस तरह, मतलब क्या है ना, एक चीज ऐसी होती है जो आप मांगते हो भगवान से, ठीक है, आप सीख सकते हो हल्का सा, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि जो लोग डांस लेट सीखने की कोशिश करते हैं हमारी तरह, हमें रियलाइज होता है कि हमारे दिमाग में हम ऐसे डांस कर रहे होते हैं, लेकिन आप जब मिरर के सामने देखते हो तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हिल रहा होता है, बॉडी बहुत ही एक ब्लॉक की तरह लगती है। मैं लहरे टीवी देखे जा रहा हूँ सर पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन। ओह, अच्छा। हर एक फिल्म गणेश जी बता रहे हैं, ऐसा हमको ऐसा करवा रहे हैं। और पता है, कभी भी जब भी गणेश जी को हम देखते थे सेट पर, एक हीरो दिखता था। पता है आपकी प्रेजेंस, स्क्रीन प्रेजेंस सर, पता है मुझे लगता है बहुत सारे हीरो आज बोल सकते हो, नाम मत लो, लेकिन अनकंफर्टेबल और इनसिक्योर फील करते थे। आप बोलते थे ऐसे, ऐसा आओ, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। एवरी सिंगल वीडियो वाज लाइक दैट। क्या आपको ऐसा लगता था कि कई बार ये मेरा ग्राउंड है और यही मेरा मेरा ये बैटल ग्राउंड है और ये सारे मेरे पौधे हैं जो मैं इनको करना चाहता हूँ? अभी भी लगता है नहीं, मैं अच्छा। अभी भी वही हूँ, अभी भी मैदान में हूँ, अखाड़े में हूँ, और कर ही रहा हूँ। बस उसी अखाड़े का एक पार्ट है देहाती डिस्को कि बहुत सारी लड़ाई होती है, कुश्तियाँ होती है अखाड़े में, और पहलवानगिरी होती है। ये डांस की कुश्ती और अखाड़ा है, ये डांस का अखाड़ा है देहाती डिस्को। बट ये पहले आपका यू कैन से फुल फ्लेजेड पूरे फिल्म आपके कंधों पर है। हाँ, हल्का से भी वो ऐसा नर्वसनेस हुआ था कि, बिकॉज ऐसा तो लग नहीं रहा है ट्रेलर में, बिल्कुल नहीं। नर्वस तो नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। और मैं ये हर इंसान को कहना चाहता हूँ कि आप टैलेंटेड हो, आप कॉन्फिडेंट हो, जी, और अपने आप पे भरोसा करते हो, तो आप फेल नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। हाँ, हार नज़र आएगी, लेकिन उस हार में अगर आप जीत दिखोगे तो जीत नज़र आएगी, और जीत बहुत जल्दी सामने आएगी। जितने सच्चाई से लड़ोगे उतना ही मजबूत पाओगे, जितने कमज़ोरी से, झूठ से लड़ोगे कभी मजबूती नहीं पाओगे। तो मेरे लिए ये हमेशा बचपन से लेके, जब से मैं पिताजी का सपना लेकर, मैं सबसे यंगेस्ट कोरियोग्राफर था। जब पिताजी गुजर गए तो मैंने 13 साल में जूनियर आर्टिस्ट ज्वाइन किया था, बैकग्राउंड, और 14-15 साल में ग्रुप डांसर था, 16 में कमल मास्टर जी का असिस्टेंट था, और 17-18 में इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर था। ये नहीं देखा कि भूख कितनी है। स्लम एरिया में रहता चाल में, हाँ, भूखे तो रहे, आदत है, और भूखे रहेंगे नाम कमाने के लिए, और मजबूत करेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। जब भी मिला मौका मारा चौका, जब भी मिला मौका। लेकिन टैलेंट भी बहुत जरूरी होता है आजकल के यंगस्टर्स। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये एक सीक्रेट किताब आती है। सर बोलते हैं कि जो आप कल्पना करोगे, जो आप सोचोगे, वो आपकी लाइफ में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नहीं होता, बीच में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लोग ये हार्डवर्क बीच में भूल जाते हैं। तो आप में टैलेंट भी तो था। आप ये जो 13 से 18 की जर्नी बता रहे हैं, ये बहुत फास्ट जर्नी हुई थी। हाँ, बहुत फास्ट। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आके बोले कि चलो आज मैं
प्लेन चलाऊंगा, आज मैं गाड़ी चलाऊंगा, ऐसा थोड़ा हुनर भी होना चाहिए। तो ये भी तो आपके अंदर बहुत इजी था क्या? कुछ रिदम बॉडी के अंदर होता है? नहीं, गॉड गिफ्ट है। जैसा आप रील्स में मेरी बेटी को देखते हो, जी। वो भी गॉड गिफ्टेड है, मैं भी गॉड गिफ्टेड हूँ। भगवान तो हर किसी को कुछ ना कुछ देता है कला। जी। अब मैं आपको बताता हूँ, पृथ्वी के गोले पे एक हिंदुस्तान जो है, इंडिया है, इसके ऊपर सरस्वती कला का ऐसे हाथ है कि यहाँ से कितने ऐसे बड़े बड़े कलाकार पैदा होते हैं। जी। जो मैं प्राउड करता हूँ कि मैं इंडियन हूँ और मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ और हिंदुस्तान का एक पार्ट है, और जिसमें गणेश आचार्य का काम वर्ल्ड में लोग करते हैं, चाहे मल्लारी हो, खली बली हो, या ततर ततर हो, टाइम स्क्वायर हो, अमेरिका पे लोग वो डांस करते हैं, लंदन में करते हैं, अच्छा। तो मैं प्राउड फील करता हूँ, वाह कि ये है, मतलब। तो बट कई बार ऐसा लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने क्या अचीव कर लिया है। नहीं, यकीन करना भी नहीं चाहिए। अचीव को बेसिकली आपको बांधना नहीं चाहिए अपने पास। आपने जिस वक्त ये सोच लिया कि आपने सीख लिया, मैंने पा लिया, उस दिन आपका एंड है। लेकिन इतना कर भी लिया सर, एक पिक्चर भी चलती रहती है ना, मैं कई बार जब बड़े स्टार से मिलता हूँ, बोलता हूँ कुछ देर के बाद एक रोज फिल्म स्टार्ट होती है आपकी यहाँ, जब जैसे कि सपोजिंग जुहू से आप गुजर रहे हो, अरे 20 साल पहले भी ऐसे गुजरते थे, तब ऐसा ऐसा होता था, ऐसे फिल्म चलती रहती है आपके दिमाग में? नहीं, वो तो चलनी चाहिए ना, बेसिकली वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लाइफ में आपका पास्ट, आपका इमोशंस है, आपकी हैप्पीनेस है, आपकी तरक्की है, उसको कैसे बोल सकता है इंसान। आज देखिए, पुराने किसी इंसान को मिलते इमोशनली हो जाते हैं हम, कर रहे। लेकिन मेरे फिल्म में एक छोटा सा डायलॉग है एंड में, बेसिकली जो मेरा बच्चा मुझे कहता है कि अब हमारा बहुत नाम होगा, तो मैं उसको बोलता हूँ, हाँ नाम तो हर इंसान का होता है, लेकिन उस इंसान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नाम आसमान पे, पाँव ज़मीन पे रखने चाहिए। क्योंकि एक दिन हर किसी का नाम गिरता है, उसको गिरने का चोट नहीं लगती क्योंकि पाँव ज़मीन पे। तो बेसिकली ज़मीन पे रहने की कोशिश करते। 35 साल है या और जब तक सांस चलती है, सीखना है, और जो मुझे मिलता है वो दुनिया को देना है। बहुत सारे आज के यंगस्टर्स बहुत जल्दी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। हाँ, हाँ। बहुत टैलेंटेड भी हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी तक वो उसको ग्रैस्प नहीं कर पाए कि कितने जल्दी इनके हाथ से निकाला भी जा सकता है। आपने एक करंट जनरेशन देखा है, 20 सेकंड का जनरेशन है, 30 मिनट का मेरे लिए जनरेशन चौथी है। जनरेशन है। मैं तो जब मैं आया था, तब मैंने जीतू जी, धर्म जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, राजेश खन्ना जी, उन वक्त में ग्रुप डांस में आया था जी। जूनियर आर्टिस्ट में। फिर मैंने हमारे संजय दत्त साहब, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, इन लोग को देखा। फिर बाद में खान साहब लोग आए, इन लोग आए। फिर अभी की वरुण धवन और ये सब है। टाइगर श्रॉफ। वरुण धवन तो मेरे गोद में खेलता था। टाइगर श्रॉफ, तो ये मेरे लिए चौथी पीढ़ी है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं इनके साथ अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ, अभी इनकी चीज़ें सीखनी है बट मुझे। जिस तरह आप दिख भी रहे हो सर, ऐसा भी लग रहा है कि आपका भी 5.0 हो गया। आपने एक चीज मैंने नोटिस किया सर, ये बहुत बढ़िया बात है, आप अपने अपने हेल्थ का बड़ा ख्याल रखने लग गए हो। यू आर टेकिंग वो केयर ऑफ तो योरसेल्फ। नहीं, वक्त नहीं सिखाया, पहले नहीं ख्याल था। हाँ। जनरेशन फिजिक कौन से हो गए, तो हमको भी होना पड़ा। जनरेशन ने वो कुछ सीखा, वो भी किया। पहले चलते थे, फिर बस में चले, फिर रिक्शा में चले, फिर ट्रेन में चले, मेट्रो में चले, प्लेन में चले। अभी जहाँ पे चांद पे भी चलाएं तो वहाँ पे भी चल लेंगे। अभी सीधा प्राइवेट चॉपर वेट कर रहा है, अभी जाने वाले हैं। बट सर, इट्स सच अ प्लेजर। मैं कहता हूँ बहुत कम लोग ऐसे हम लोग को खुश कर देते हैं, और मुझे तो यकीन नहीं होता है। यू आर लुकिंग 20 इयर्स यंगर सर, ये मैं बोलना चाहूंगा। थैंक यू। और जिस तरह आप करंट जनरेशन के साथ थैंक्स फॉर कनेक्ट हो मिस्टर गए। अक्षय कुमार। अच्छा। वो मेरे इस फिटनेस फिट में मेरे गुरु है। अच्छा। मुझे सिखाते हैं कैसा टाइम पे आना, कैसे टाइम पे जाना, क्या फिजिकली कैसा रहना। वो बहुत मेरा दोस्त है खास, और मुझे बहुत चीज़ें सिंसियरिटी कैसे सिखाते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। सर ने तो हम सबको भी सुबह 4 बजे उठ के कैसा सूरज दिखता है वो भी हमको सिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट गणेश आचार्य साहब। 27 मई को। बिल्कुल, ये सर ये तो परसों ही आ जाएगा, तो पहले ही उसमें आ जाएगा, उसमें नीचे टिकर आएगा देहाती डिस्को। इफ यू वांट टू सी रियल परफॉर्मेंस, क्या होता है ना, कई बार आपको लगता है कि हल्का है, यहाँ पे एक आदमी काफी है, इट्स फैंटास्टिक, सो पावरफुल। और साथ में जैसे उन्होंने बताया कि लड़का इज आल्सो सो गुड, कास्टिंग जब परफेक्ट हो जाती है उसके बाद पिक्चर अपने आप ही चल जाती है। देहाती डिस्को 27 में, गो चेक इट आउट।